हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मस्ती पे। दोस्त, मैं सिराज अंसारी और आज की इस वीडियो में बेसिक मैथ पढ़ाया जाएगा। बेसिक मैथ क्लास को ही हम लोग बीएम क्लास कहते हैं। ये जो मैथ है आपको 6th से 10th तक काम आएगा। ऐसा बात नहीं कि 10th तक काम आएगा और आप आगे पढ़ते हैं, मतलब जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा तब तक क्या है, ये मैथ आपको काम आएगा। इसके पहले अपने चैनल के या अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिर्फ 10th क्लास के बच्चों की पढ़ाते थे। ये आज संडे है, इसलिए सोचिए कि क्यों अपने जूनियर जो स्टूडेंट्स है उसको भी क्या है बेसिक मैथ पढ़ा दे, ताकि क्या है अपने घर पे वो लोग मन से पढ़ाई करेगा। तो बेसिक मैथ में क्या पढ़ाएंगे आज, चर और अचर। अगर आप चर और अचर समझ लीजिएगा तो इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा अब उसको क्या आप चुटकी में बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ को बहुत हार्ड समझ लेते हैं, सोचते हैं कि मैथ हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सिर्फ कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए और समझने का क्या है क्षमता रखिए, मन में लगन हो। कहा जाता है कि मन में हो लगन तो सफलता चूमे कदम। अगर आपके मन में लगन है कि नहीं हमको मैथ सीखना है, हमको समझना है, तो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं शुरू से लास्ट तक देखिए, निश्चित ही आपको मैथ समझ में आएगा और ऐसा मन में उम्मीद जाएगा कि हम भी क्या है मैथ को बना सकते हैं, मैथ को समझ सकते हैं। इसमें क्या समझना है हमको, चर और अचर। चर क्या होता है और चर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं है चर क्या है, चर क्या है। मैट्रिक पास है, इंटर पास है, मालूम नहीं है चर क्या है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा ऐसा चर और चर के बारे में कि जब तक आप रहिएगा जिंदा तब तक क्या है इसको आप नहीं भूल सकते हैं। चर किसको बोलते हैं, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ईटीसी, समझ में आ गया होगा। चर किसको बोलते हैं, जिसका मान क्या हमेशा बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, जैसे हम लोग मानते हैं कि एक्स बराबर 2 मान लेने पर, एक्स बराबर 3 मान लेने पर, वाई बराबर 4 मान लेने पर, ऐसे मानते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई का मान क्या है बदल रहा है। और अचर क्या होता है, अचर जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। अचर किसको बोलते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए 2 8 5 1 7 पीटीसी, यानी गिनती की जितना संख्या है सब क्या अचर है। कभी आप लोग माने हुए हैं कि 8 बराबर 2 मान लेने पर नहीं, 3 बराबर 4 मान लेने पर नहीं, ये क्या है अचर है, इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। तो अभी आप लोग समझ में आ गया होगा कि चर क्या है। और इस टाइप के क्वेश्चन समझ, चर और चर मतलब इस टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि कब कोई संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगता है और कब किस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगता है। ये समझ लीजिएगा तभी क्या है जो इसमें का जो क्वेश्चन देंगे आपको समझ में आएगा। इसमें क्या है पहले आप समझेंगे हम लोग, प्लस प्लस को हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे नीडर, क्या मानेंगे नीडर। माइनस को मानेंगे क्या डरपोक, क्या मानेंगे डरपोक। प्लस को क्या बोलते हैं नीडर, मतलब जो नहीं डरता है। नीडर किसको बोलते हैं, जो नहीं डरता है। और माइनस को क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस को बोलेंगे डरपोक, जो क्या है डरता है। तो आप लोग सोचते होंगे सर प्लस को नीडर कहते हैं, माइनस को डरपोक। आप कोई भी बुक में खोजिएगा ना तो नहीं मिलेगा कि प्लस को नीडर किस कहाँ बोलते हैं, माइनस को डरपोक बोलते हैं कि नहीं। कोई भी बुक में आपको मिलने वाला नहीं है। ये अपना ये जो पढ़ाने का तरीका जो है मेरा ये अपना है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं समझता कि हाँ प्लस को नीडर बोलते हैं, माइनस को क्या डरपोक, ये सिर्फ हम लोग जानते हैं। इसलिए आपको बता दिया जा रहा है कि आगे जो क्वेश्चन बताएंगे ना इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर समझ आएंगे नीडर डरपोक तो जो क्वेश्चन बताएंगे, जो आंसर बताएंगे आपको समझ में आएगा। ये कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा कि प्लस डरपोक है और माइनस क्या है, प्लस नीडर है माइनस क्या डरपोक है। यह पढ़ाने का मेरा अपना तरीका है। ठीक, अगर कोई भी अंक के पहले प्लस का चिन्ह हो, क्या हो प्लस का चिन्ह हो, उसको बोलते हैं क्या नीडर, क्या बोलेंगे नीडर। अगर कोई भी अंक के पहले क्या हो माइनस का चिन्ह, उसको बोलेंगे क्या डरपोक, क्या बोलेंगे डरपोक। समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए 100 है, यहाँ पे लग गया प्लस चिन्ह तो डरपोक की नीडर तो नीडर हो गया। और मान लीजिए 99 है, यहाँ पे लगा हुआ माइनस तो प्लस रहती नीडर डरपोक तो डरपोक हो गया ना। अगर 8 है,
इसे कोई चीज नहीं है। ये डरपोक है निडर, ये भी निडर है। क्यों? कि कोई भी अंक के पहले प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह क्या है? छिपा हुआ है। इसे भी क्या है? ये क्या है? निडर है। क्या है? निडर है। अगर मान लीजिए 10 है, ये भी क्या है? निडर है। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या छिपा हुआ है? प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। एक और एग्जांपल है, इसमें क्या है समझेंगे कि जैसे मान लीजिए ये क्या है? बॉर्डर है। क्या है? बॉर्डर है। बॉर्डर, मान लीजिए बॉर्डर है। अरे बॉर्डर नहीं, मान लीजिए कोई गांव है। मान लीजिए कोई गांव बरियारपुर है, कोई क्या है? मेहसी है। तब बरियारपुर का जो व्यक्ति है अगर बरियारपुर में रहता है तो उसके पहले क्या चीज का चिन्ह रहेगा? प्लस का चिन्ह रहेगा, मतलब निडर रहेगा। मान लीजिए मेरा अपना गांव बरियारपुर है, तो हम पे क्या चीज का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। अगर हम क्या है? हम मेहसी चल जाते हैं, हम पे जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस है। क्यों? कि दूसरा गांव में कोई भी जाता है तो डर के रहता है, उस पर प्लस का चिन्ह नहीं रहता है। इसलिए और एक गांव से दूसरे गांव में कोई व्यक्ति जाता है, अपना गांव में क्या रहता है? कोई प्लस आता है, और दूसरा गांव जाता है तो माइनस होता है। और कोई दूसरा गांव में माइनस है तो अपना गांव में तो क्या होता है? प्लस होता है। बस इतना ही आपको समझना है कि एक गांव में कोई व्यक्ति रहता है, उसमें क्या है? प्लस का चिन्ह है। दूसरा गांव में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और कोई दूसरा गांव में माइनस है, अपना गांव में आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें क्या समझना है हमको? इसमें हमको समझना होगा ये मान लीजिए x है प्लस 4 है, यहाँ पे 8 है। इसको बोलते हैं पहला पक्ष। पहला पक्ष इसको बोलेंगे दूसरा पक्ष ना। इसको एक पक्ष बोलेंगे, या तो एक पक्ष बोलेंगे, ये जगह दूसरा पक्ष हो जाएगा ना। ऐसे भी हम इसको बोलते हैं ना। पहला पक्ष है, दूसरा पक्ष है। और एक पक्ष का कोई अंक दूसरे पक्ष में जाता है, ध्यान समझिएगा। कोई पक्ष का अंक, एक पक्ष का अंक और दूसरे पक्ष में जाता है, तो अगर प्लस का चिन्ह है तो दूसरा पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह है तो दूसरा पक्ष में जाएगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। यही आपको समझाया है डर, निर और डरपोक। यहाँ पे प्लस है, मान लीजिए x प्लस 4 बराबर क्या है? 8। इसको हल करना है तो x बराबर 8, ये प्लस है ना, मतलब निडर है। दूसरा पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस होता माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो गया। यहाँ पे क्या समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ प्लस है, निडर है, दूसरा का में क्या क्या हो गया? माइनस हो गया। मतलब एक पक्ष से कोई दूसरा पक्ष में जाए कोई व्यक्ति, उसका चिन्ह क्या है? बदल जाता है, प्लस होता है माइनस हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न समीकरण को हल करें। x प्लस 8 बराबर 10, बी है x प्लस 9 बराबर 12, सी है x माइनस 3 बराबर, मान लीजिए y बराबर 4, डी मान लीजिए y माइनस 5 बराबर हो जाएगा 10। इसको हल करना है। हल करना है मतलब क्या है? x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। हमेशा याद रहे इस टाइप का जब क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? सिर्फ x हो तो x का मान निकालेंगे, y होता y का मान निकालेंगे। मीन्स चर का मान ज्ञात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम क्या है यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 8 बराबर 10 है तो 8 बराबर लिख देंगे 10 माइनस x। ये हल नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ क्या है? हमको चर का मान ज्ञात करना है। यहाँ x है तो x बराबर, ये 10 है तो 10, इस पक्ष में, इस गांव में, इस क्या है? प्लस में है, दूसरा गांव में क्या जाएगा? माइनस में जाएगा। 10 में जा गया 2, x का मान निकल गया। ऐसे आप लोग क्या बना सकते हैं। यहाँ पे x है तो x दे देंगे, बराबर है, बराबर दे देंगे, 12 है 12, प्लस में दूसरा गांव में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? y बराबर क्या है? 4, माइनस 3 है, और माइनस 3 दूसरा पक्ष में क्या हो जाएगा? माइनस होता प्लस, मतलब यहाँ क्या है? डरपोक है, और दूसरा में गया तो निडर हो गया। तो y बराबर 4 3 7 हो गया। वहाँ यहाँ पे y बराबर 10 और माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस 5, कितना हो गया? 15 हो गया। आप लोग कहिएगा सर सुनिए ना, x y माइनस 3 बराबर 4 है तो आप माइनस 3 को उधर क्या है? भेज दे रहे हैं, y को क्यों नहीं भेज रहे हैं? बाबू जब y को उधर भेज देंगे तो हल होगा? नहीं होगा। हमको y के मान ही ज्ञात करना है। देख लीजिए, मान लीजिए अगर हम क्या करेंगे 4 और y को भेज दिए, क्या कोई फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। हमको y का मान ज्ञात करना है, इसलिए क्या y को भेजते नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
इसको समझने के लिए क्या है, नोट बनाए हुए हैं। नोट में क्या है, यदि एक पक्ष का कोई पद दूसरे पक्ष में जाता है तो उसका चिन्ह क्या है, बदल जाता है। उसका चिन्ह क्या है, बदल जाता है। अगर प्लस में है और दूसरा पक्ष में गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में है। अगर माइनस में है और दूसरा पक्ष में गया तो प्लस में हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे x + 4 = 0 है तो x बराबर हो जाएगा +4 है, दूसरा पक्ष में क्या हो जाएगा, -4। यानी अपने गांव में था तो क्या था, प्लस था, और दूसरा गांव में गया तो माइनस हो गया। मीन्स अपने गांव में क्या था, नीडर था, और दूसरा गांव में गया तो क्या हो गया है, डरपोक हो गया है। उसके बाद y है तो y बराबर प्लस है, दूसरा गांव में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। x बराबर यहाँ 8 है तो 8 दे दिए, ठीक। -4 है, दूसरा पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा ना। 8 × 4 = 12। x का मान भी इसमें क्या है, निकल गया। y बराबर 6 है तो 6 लिख देंगे, +2 है, क्या है, +2, दूसरा पक्ष में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 6 में 2 गया 4, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। नोट 2 है इसका। नोट 2 क्या है, यदि एक पक्ष में कोई पद गुणा के रूप में हो तो, यहाँ पे क्या है, आप लोग कहते होंगे कि सर x - 4 = 0 था तो x बराबर तो 4 किए तो समझ में आ गया, माइनस तो प्लस हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर 3x = 8 रहेगा तो किसको भेजेंगे, यहाँ पे तो प्लस माइनस नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम बता रहे हैं, घबराइए नहीं। यहाँ पे है, यदि एक पक्ष में कोई पद गुणा के रूप में हो तो दूसरा पक्ष में वह भाग के रूप में हो जाता है। दूसरा पक्ष में जाता है, यहाँ पे दूसरा पक्ष में जाने पर क्या है, भाग के रूप में हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3x = 5 है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x के बगैर प्लस माइनस भी 3 नहीं है, x का क्या है, गुणांक है, क्या है, अचर, गुणा के रूप में है। हमेशा ध्यान रहे, दूसरा पक्ष में सिर्फ अचर ही जाता है, चर भी जा सकता है लेकिन अच्छा नहीं होता है, हल नहीं होगा, सिर्फ अचर को ही भेजते हैं। तो यहाँ पे 3x में अचर क्या है, 3 है तो 3 न जाएगा, ये गुणा के रूप में क्या है, गुणा के रूप में है तो 8 है। अब बताए थे दूसरा पक्ष में वह भाग के रूप में हो जाता है, तो ये 3 क्या गुणा में है, दूसरा पक्ष में जाएगा तो क्या है, भाग के रूप में नीचे चल जाएगा, भाग में चल गया। और आता है यहाँ पे 5y = 3, तो यहाँ पे क्या है, y के गुणा के रूप में क्या है, 5 है। 5 क्या है, इसमें y का गुणांक है, मतलब 5 गुणा के रूप में है। दूसरा पक्ष में कौन जाएगा, 5 ही जाएगा। क्यों जाएगा 5, इसलिए जाएगा कि हमको हल ज्ञात करना है। नहीं तो कहिएगा सर 5y = 3 है तो 5 3/y नहीं हो जाएगा। अरे बाबू हो जाएगा, ये भी सही है, लेकिन हल नहीं निकलेगा, इसका हल नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अचर को ही भेजते हैं। जब मान लीजिए 3y बराबर रहेगा 9, यहाँ पे 3 क्या है, गुणा के रूप में है, दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। जहाँ तो उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना होगा ना, तो x बराबर 5 और गुणा के रूप में है, दूसरा पक्ष जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। y बराबर 9, ये क्या है, गुणा के रूप में, दूसरा पक्ष जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर 7, गुणा के रूप में दूसरा पक्ष जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर -7 -8 गुणा के रूप में है, दूसरा पक्ष जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। आप लोग समझ में आ गया। आप लोग कहिएगा कि सर x + 4 = 8 था, आप क्या बोले हैं कि x बराबर 8 प्लस है, दूसरा पक्ष जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4, तो बराबर आ गया 4। ये तो समझ में आ गया। दूसरा बताए हैं कि अगर कोई गुणा के रूप में हो ना, गुणा के रूप में हो तो y बराबर 9/5, यानी गुणा के रूप में हो तो भाग के रूप में हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे रहे x/4 हो और बराबर 6 हो तो कैसे बनेगा। तो इसी को समझने के लिए बाबू नोट 3 बनाए हुए हैं, देख लीजिए। यदि एक पक्ष में कोई पद हर के रूप में हो तो दूसरा पक्ष में जाने पर वह गुणा के रूप में हो जाता है। इसी को समझने के लिए यहाँ देखिए, हर के रूप में 3 है, हर में है ना, भाग के रूप में है ना, हर के रूप में। तो x बराबर क्या लिखे हैं, गुणा के रूप में होता है, 8 × 3 मतलब 1 × 8 = 24। डायरेक्ट क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। y बराबर हर के रूप में है, 4 क्या हर के रूप में है ना, तो 6 × 4 = 24, गुणा के रूप में हो गया। x बराबर -2 -6 हो गया। समझ में आ रहा होगा ना, हर के रूप में है, दूसरा पक्ष में क्या हो गया, गुणा हो गया। तो y बराबर 6 × 24। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या है, बढ़िया समझने के लिए क्या है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाएगा बढ़िया से। निम्न समीकरण को हल करें।
इसको बता दिए हैं, नोट 1 में था, नोट 2 में, नोट 3 में। नोट 1 में क्या था, और कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस होता क्या है, माइनस जाएगा, माइनस होता प्लस हो, ये समझ में आ गया होगा। नोट 2 में था कि कोई गुना के रूप में आया, दूसरा पक्ष में जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, ये भी समझ में आ गया होगा। और नोट 3 में था, और कोई हर के रूप में हो, दूसरा पक्ष में जाएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर 6 प्लस 4 है, दूसरा पक्ष जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा, 2 हो गया। अच्छा, y बराबर 9 है, एक पक्ष में क्या है, माइनस का चिन्ह, दूसरा पक्ष जाएगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो y बराबर 9 5 14 हो जाएगा। इसमें क्या है, नोट 2 में, और कोई पद गुना के रूप में हो, दूसरा पक्ष जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो y बराबर 7/3 हो जाएगा। x बराबर 8, गुना के रूप में 2 है तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, 2 चौका 8, काट भी सकते हैं हम लोग ना, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नोट 3 में था, गुना के रूप हर के रूप में हो, दूसरा पक्ष जाएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा ना, तो x बराबर 6 चौका 24 गुना, y बराबर 6, तो भाग के रूप में, हर के रूप में, तो क्या हो जाएगा, गुना के रूप में हो जाएगा, 6 5 30, इसमें गुना के चिन्ह नहीं दिए, डायरेक्ट गुना कर दिए, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर इसको आप लोग बढ़िया समझ लीजिएगा तो निश्चित ही कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप लोग क्या है, चुटकी में क्या है, बना सकते हैं। रहेगा, निम्न समीकरण को हल करें। यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन 1, 3x प्लस 4 बराबर 8, इसको हल करना है। और कहिएगा सर जी यहाँ तो सिर्फ अकेले x था ना, और यहाँ पे प्लस है, तो क्या इसको बना दिए नहीं, यहाँ पे 3x प्लस 4 बराबर 8 ही बनेगा कैसे, तो बहुत इजी है, सिर्फ नोट तीनों याद होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, जो पहले प्लस माइनस में, नोट 1 क्या कर रहा है, कोई पद प्लस में है या माइनस में है, दूसरा पद जाएगा तो प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा। पहले ये काम करेंगे, क्या करेंगे, 3x बराबर 8, प्लस में 4 है, दूसरा पक्ष में जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4। नोट 1 खत्म। नोट 2 में क्या कहें, हम उसी में है कि कोई गुना के रूप में हो तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, तो गुना के रूप में 3 है, तो x बराबर 4/3 बन गया। और x हमेशा चाहता है कि हम अकेला रहे। यहाँ पे देखिए 3x बराबर 4 था, पहले 4 को भगा दिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, 4। अब x बराबर क्या है, 3 है, फिर अब क्या किया है, 3 को भी बी में क्वेश्चन है, फिर क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। पहले देखेंगे क्या है, प्लस माइनस में कौन है, प्लस माइनस में 5 है, तो हमको याद मालूम है कि प्लस 5 है, दूसरा पक्ष जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो पहले क्या होगा, 3x/4 बराबर 7, प्लस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा, या 3x/4 बराबर 7 5 गया 2 हो गया, हम लोग पढ़ लिए। फिर बाद में क्या पढ़े हम लोग, नोट 3 में पढ़े में है कि हर के रूप में हो और दूसरा पक्ष जाएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा, तो 3x बराबर 4 दूनी 8। फिर हम नोट 2 पढ़े हैं कि कोई गुना के रूप में हो तो दूसरा पक्ष जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। x क्या चाहता है, x या y कोई भी अचर है, क्या चाहता है, वो अकेला रहे। यहाँ पे 3 क्या है, गुना के रूप में है, इसको भी क्या करेगा, भगा देगा, 3 क्या हो जाएगा, गुना में तो क्या है, भाग में हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन है 3x/4 - 2 बराबर 3 रहेगा। इसमें क्या करेंगे, -2 है, पर उसको उधर भगा देंगे, तो 3x/4 बराबर 3 - 2 तो +2 हो जाएगा, या 3x/4 बराबर 5 हो जाएगा। फिर हम पढ़े हुए हैं कि भाग हर के रूप में है ना, तो क्या क्या हो जाएगा, गुना के रूप में 5 चौका 20 हो जाएगा। फिर हम सीखे हुए हैं कि गुना के रूप में है, दूसरा पे जाएगा तो भाग के रूप में, x बराबर क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हाँ तो दोस्त, आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और पढ़ाई को क्या है, मन में रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं कि बच्चा क्या है, घर पे पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो कि हमको बहुत खराब लग रहा है। आप लोग घर पे है तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, और आप नहीं पढ़िएगा तो हमारे स्टूडेंट्स में और दूसरे के स्टूडेंट्स में क्या अंतर रहेगा। इसीलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। आज जो पढ़ाई बेसिक मैथ पढ़ा है, इसको क्या बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी कॉपी में होगा, उसको 2 बाती में क्या है, बना सकते हैं। उसके बाद 8वीं क्लास के लिए पर्सनली 2 के पेज नंबर 22 के आराम से बन सकता है, जो है बेसिक मैथ पढ़ा है इसके आधार पर 2 के बन सकता है। उसके बाद 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि जितना ही पढ़ा दिए हुए मैथ ना, उसे क्या रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य अभाज्य जितना भी है सभी को याद कर लीजिएगा। 9th और 7th
सिक्स क्लास के लिए जितना पढ़ा दिए हैं सभी पर्सनली क्या करना है, डिवाइड करना है, याद करना है। और आप कोचिंग अगर खुलता है, अगर आइएगा तो सिर्फ क्या है, वहाँ पे टेस्ट ही होगा, और उसमें क्या अगर फेल होते हैं तो फिर समझ जाइए क्या होगा आपके साथ। हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो लेके आए तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।